तमिलनाडु की राजनीति में एक और सुपरस्टार की एंट्री। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम की स्थापना। 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डेब्यू करेगी पार्टी। विजय ने डीएमके और बीजेपी को वैचारिक विरोधी बताया। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में फिल्म स्टार को भगवान की तरह पूजा जाता है। दर्शक और प्रशंसक इतना प्यार देते हैं कि सुपरस्टार बन जाते हैं। आप इसे आंध्र प्रदेश से देख सकते हैं। एनटीआर तेलुगु फिल्मों के स्टार थे, राजनीति किए और सीएम बने। पवन कल्याण राजनीति में उतरे, सीएम बने। उसी तरह तमिलनाडु में एक इतिहास है सुपरस्टारों का फिल्मों से राजनीति में आने का। राजकुमार, जयललिता, रजनीकांत, कमल हसन, करुणानिधि जैसे दिग्गज हैं। इसके साथ ही साथ कई और भी है जो तमिलनाडु में राज किए। इसमें कुछ सफल हुए तो कुछ असफल रहे। असफल लोगों की बात करें तो कमल हसन, रजनीकांत है और सफल राजनीति की बात करें तो जयललिता, करुणानिधि दो बड़े नाम हैं। अब उसी तरह तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर एक सुपरस्टार ने ग्रैंड एंट्री ली है। नाम है थालापति विजय और आते हैं तमिल राजनीति में तहलका इन्होंने मचा दिया है। और इसको लेकर अब इतनी बात हो रही है कि पूछना ही नहीं। जी हां, सुपरस्टार विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है और अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम की स्थापना कर दी है, जो अब पूरी तरह से 2026 के विधानसभा चुनावों में भाग लेगी। अपनी पार्टी की स्थापना के दिन ही विजय ने अपनी राजनीति दुश्मनी डीएमके और बीजेपी को माना है। विजय ने द्रविडियन गौरव और सामाजिक न्याय के साथ भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026, अभिनेता विजय ने अपनी पार्टी का किया ऐलान। विजय की पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्री कजगम। डीएमके बीजेपी हमारी राजनीतिक दुश्मन है। भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्या विजय अपनी फिल्मी फैन बेस को वोट में बदल पाएंगे? क्या वो एडीएमके के साथ गठबंधन करेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर एक और सुपरस्टार ने राजनीति में एंट्री मार ली है। देखने वाली बात होगी कि इसका फैसला क्या कुछ होगा और जनता इसे किस तरीके से देखती है। जानकारी देते चले कि विश्लेषक विजय की इस बयान की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो डीएमके और बीजेपी को बराबर मानते हैं। जानकारों की माने तो विजय का मानना है कि डीएमके और बीजेपी में गुप्त समझौता है। दोनों पार्टियों की तुलना किंडरगार्टन के बच्चों से करते हैं जो भाषा नीति पर झगड़ रहे हैं। विजय की माने तो दोनों में गुप्त समझौता पहले से किया हुआ है। विजय ने अपनी राजनीतिक विचारधारा को द्रविड़ गौरव और सामाजिक न्याय के साथ साथ भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ खड़ी की है। वो खुद को अगले जगह स्थापित करना चाहते हैं। विजय 2026 के विधानसभा चुनावों की तुलना 1967 और 1977 से करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आपके सामने दो बड़े उदाहरण हैं, पहला कमल हसन और दूसरा रजनीकांत, जो तमिलनाडु में सफल नहीं हो पाए। इसलिए कहा जा रहा है कि बोल तो बड़ी बड़ी हो रहे हैं, जब सामने होंगे तो क्या होगा। जानकारी देते चले कि अन्नादुरै और एमजीआर की सफलता राजनीति और फिल्मों के बीच की कड़ी थी। इस रिश्ते के मूल में कुछ सामाजिक सरोकार की चीजें छुपी हुई थी और अन्नादुरै और करुणानिधि ने कई ऐसी फिल्में लिखी जिनमें सामाजिक संदेश थे। ये फिल्म द्रविड़ आंदोलन की पहचान बन गई। इन फिल्मों ने द्रविड़ कजगम को लोकप्रिय बनाया। एमजीआर इस सहजीवन के प्रतीक थे और इस विचारधारा को जन जन तक उन्होंने पहुंचाया और इसके साथ ही साथ संदेशवाहक ही मसीहा बन गए। लेकिन क्या ये सब कर पाएंगे विजय थालापति? देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।